हेलो एवरीवन, क्या आप भी कंफ्यूज्ड हैं कि कैसे चूज़ करें कौन सा लॉ कॉलेज आपके लिए बेस्ट है। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स जो हर एक स्टूडेंट को कंसिडर करना चाहिए किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेने से पहले या फिर अप्लाई करने से पहले, अगर वो लॉ को एज अ करियर प्लान कर रहे हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पॉइंट नंबर 1, अप्रूवल, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है। अगर कॉलेज यूजीसी यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन एंड बीसीआई यानी कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया से अप्रूव्ड है, देन आपका कोर्स एंड कॉलेज दोनों ही गवर्नमेंट अप्रूव्ड है। पॉइंट नंबर 2, लोकेशन एंड इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़। ज़्यादातर स्टूडेंट्स दिल्ली एंड मुंबई लोकेशन के कॉलेजेस प्रेफर करते हैं बिकॉज दिल्ली में आपको सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, कॉरपोरेट एंड गवर्नमेंट ऑफिसेज मिल जाते हैं एंड इंटर्नशिप का भी एक्सपोजर रहता है। लेकिन सिर्फ प्लेस की वजह से आप अदर कॉलेजेस को नेगलेक्ट नहीं कर सकते बिकॉज कुछ कॉलेज ऐसे भी हैं जो कि एक डेवलप्ड सिटीज़ में बेस्ड हैं जहां पर आपको वो सारी अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करी जाती है जो कि एक अच्छे कॉलेज को प्रोवाइड करनी चाहिए। पॉइंट नंबर 3, इंफ्रास्ट्रक्चर, जो कि एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो कैंपस टेक्नोलॉजिकली इक्विप्ड होना चाहिए एंड स्टूडेंट्स को ये देखना होगा कि फैसिलिटीज़ में वहाँ पर क्या प्रोवाइड किया जा रहा है। लाइक क्लासरूम्स वेल इक्विप्ड होने चाहिए, गेस्ट लेक्चर्स एंड सेमिनार्स के लिए ऑडिटोरियम अवेलेबल होना चाहिए, देन आपका मूड कोर्ट एक्टिविटीज़ के लिए मूड कोर्ट हॉल होना चाहिए। सबसे इम्पॉर्टेंट लाइब्रेरी होनी चाहिए एंड सेपरेट लाइब्रेरी होनी चाहिए लॉ स्टूडेंट्स के लिए एंड एट द सेम टाइम्स बुक्स के कलेक्शन अच्छे होने चाहिए। देन कंप्यूटर लैब होना चाहिए जहां पर आप लीगल डेटाबेस एक्सेस कर सकते हैं। स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए आउटडोर एंड इंडोर गेम्स के लिए। अदर फैसिलिटीज़ की अगर हम बात करें तो ये उन स्टूडेंट्स के लिए हैं जो दूसरी सिटीज़ से आ रहे हैं पढ़ाई के लिए। हॉस्टल फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, इन कैंपस सेपरेट हॉस्टल फैसिलिटी होनी चाहिए बॉयज़ एंड गर्ल्स के लिए। मेस फैसिलिटी होनी चाहिए, जिम हो गया, कैंटीन हो गई एंड एट लास्ट एडिशनल ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी होनी चाहिए इन केस ऐसी सिचुएशन आती है तो। पॉइंट नंबर 4, फैकल्टी की अगर हम बात करें तो ये इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है स्टूडेंट्स की नॉलेज एंड स्किल्स को शेप करने में। लेकिन स्टूडेंट्स एडमिशन से पहले ये बिल्कुल भी नहीं देखते कि वहाँ पर जो फैकल्टी है वो कैसी है। अगर आप एक अच्छे कॉलेज को सेलेक्ट कर रहे हैं देन आपको बेस्ट फैकल्टी सेलेक्ट करनी होगी। देखना होगा कि वहाँ पर जो फैकल्टी है क्या वो मास्टर्स एंड पीएचडी होल्डर्स के साथ साथ एक्सपीरियंस्ड हैं, उनकी एक्सपर्टीज़ क्या है एंड अगर वो ग्लोबली पढ़ या पढ़ा चुके हैं देन आपको वो वर्ल्ड क्लास टीचिंग मेथड डिलीवर करते हैं। पॉइंट नंबर 5, करिकुलम एंड प्रैक्टिकल लर्निंग। करिकुलम की अगर हम बात करें तो करिकुलम अपडेटेड होना चाहिए इंडस्ट्री डिमांड्स के अकॉर्डिंग एंड बहुत सारे लॉ स्कूल्स हैं जो सिर्फ थियोरेटिकल लर्निंग पे फोकस करते हैं। अगर आप एक अच्छे कॉलेज को आप ऑप्ट कर रहे हैं देन आपको ये देखना होगा कि वहाँ पर प्रैक्टिकल एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स पे भी फोकस किया जा रहा हो। लाइक लीगल एड कैंप्स हो गया, क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन कॉम्पिटिशन हो गया, मूड कोर्ट एक्टिविटीज़ हो गई, इंटर्नशिप हो गया, एक्सेट्रा। पॉइंट नंबर 6, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़। एक लॉ कॉलेज में जितना इम्पॉर्टेंट आपका करिकुलम होता है उतना ही ज़रूरी को करिकुलर एक्टिविटीज़ भी होती हैं बिकॉज लॉ सिर्फ एक ऐसा कोर्स नहीं जहाँ पर आप पढ़ाई करके अच्छे मार्क्स ले आएँ, उतना ही इम्पॉर्टेंट एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी होती है। लाइक मूड कोर्ट कॉम्पिटिशन हो गया, ऐसे कॉम्पिटिशन हो गया, डिबेट कॉम्पिटिशन हो गया, जजमेंट राइटिंग हो गया, फॉरेन लैंग्वेजेस हो गया जिससे आपको इंटरनेशनल एक्सपोजर मिलता है एंड अगर आप इन एक्टिविटीज़ एंड कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते हैं तो आप एक स्पेसिफिक स्किल सेट एंड कॉन्फिडेंस डेवलप करते हैं जो आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी ग्रोथ में भी हेल्प करता है एंड आपके प्लेसमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ भी बढ़ जाती है। पॉइंट नंबर 7, प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज़। अगर कोई कॉलेज आपको राइट प्लेसमेंट एंड इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कर रहा है देन वो आपके लीगल कैरियर में एज अ फाउंडेशन वर्क करता है। किसी भी कॉलेज को सेलेक्ट करने से पहले आपको ये देखना होगा कि उनके इंडस्ट्री कनेक्शंस कैसे हैं, लाइक कौन कौन सी कंपनीज कैंपस में विजिट करती है एंड उनका कन्वर्जन रेशियो कितना है, लाइक कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्लेस्ड हुए हैं। अगर कोई कॉलेज आपको ये सारी अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कर रहा है देन आप उसे कंसिडर कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 8, एस्टैब्लिशमेंट एंड एलुमनाई नेटवर्क। जितना पुराना कॉलेज होगा उतना ही स्ट्रॉन्ग उनका एलुमनाई बेस होगा। अगर आप एक अच्छे कॉलेज से ग्रेजुएशन करते हैं देन वहाँ पर आपको अच्छा नेटवर्क तो मिलता ही है, साथ ही साथ इंटेलेक्चुअली ड्रिवन लोगों से भी मिलने का मौका मिलता है।
जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है आपकी कॉलेज लाइफ में एंड कॉलेज के बाद भी आपकी लीगल जर्नी में। पॉइंट नंबर 9, रैंकिंग। रैंकिंग की अगर हम बात करें तो बहुत से कॉलेजेस आपको इंडिया में टॉप रैंकिंग में देखने को मिलेंगे, लेकिन आपके लिए जो चीज़ें मैटर करती हैं वो सारे पॉइंट्स मैंने 1 बाय 1 इन डिटेल इस वीडियो में कवर किए हैं। लाइक फैकल्टी हो गया, क्राउड हो गया, प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज़ कैसी होनी चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए। सो वीडियो को बिना स्किप करे देखिएगा, और अगर आपको फर्दर कोई डाउट है किसी भी कॉलेज से रिलेटेड तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।